नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। वागीशाद्यासु मनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। कुंती स्तुति आप श्रवण कर रहे हैं। आज कुंती स्तुति का 19वां स्तुति का तो दूसरा श्लोक है, अध्याय का 19वां श्लोक है और कुंती स्तुति का दूसरा श्लोक है। तो आप 19 संख्या जहां लिखी है उस श्लोक का पाठ करेंगे। माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे पहचान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप देखें इससे पहले वाले श्लोक में अंत में एक शब्द आया अंतर बहिरवस्थितम। पहले के श्लोक में अंतर बहिरवस्थितम ये शब्द है। तो यहाँ इस श्लोक में कुंती जी ने ये कहा कि आप सबके भीतर भी हो और सबके बाहर भी हो। कैसे हैं भीतर बाहर, ये हमने आपको उसके प्रत्यक्ष प्रमाण और उसके श्रुति प्रमाण और उसके स्मृति प्रमाण वो सब हमने आपको कल दिए थे। कुंती जी ने वो सारे प्रमाण बता दिए कि आप सब कैसे सबके भीतर हो कैसे बाहर हो। अब ये तो सिद्ध हो गया कि भगवान सबके भीतर हैं और सबके बाहर हैं। अब जो सबके भीतर बाहर हैं, भगवान ने कहा बुआ जी आप कह रही हो आपने प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर दिया है कि हम सबके भीतर हैं और बाहर हैं। जब हम सबके भीतर हैं बाहर हैं तो हम दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखना चाहिए ना। तो क्यों नहीं दिखते ये प्रश्न था। अब उस प्रश्न के उत्तर में ये श्लोक प्रारंभ हो गया। माया जवनिका छन्नम। कुंती जी कहने लगी प्रभु आप दिखाई पड़ो तो पड़ो कैसे? आपने माया रूपी जो जवनिका है, पर्दा जो है, माया का जो पर्दा है, उस पर्दे से आपने स्वयं को ढक रखा है। जैसे बहू रानी अपने मुख को घूंघट से ढक लेती है, तो बहू रानी ने घूंघट से अपना मुख ढक लिया तो उस घूंघट में छुपे हुए उनके मुख का बाहर के लोग दर्शन नहीं कर पाते होने के बावजूद। हाँ, और वो घूंघट के भीतर से टुकुर टुकुर सबको देखती रहती है। कौन क्या कर रहा है सब देखती है। और उनके मुख को बाहर के लोग बीच में, क्योंकि वो घूंघट जो पड़ा हुआ है ना, उसके कारण उनके मुख को बाहर के लोग नहीं देख पाते। ऐसी प्रभु आपने ये जो माया रूपी जवनिका है, माया रूपी जो घूंघट है, वो आपने डाल लिया, ढक लिया अपने को। अब यहां ये प्रश्न हुआ
कुंती जी कह रहे हैं कि माया से आपने ढक लिया, तो इसका मतलब क्या माया में उस व्यापक परमात्मा को ढकने की योग्यता है? ये प्रश्न हो गया यहां पर सीधे सीधे। क्या माया में जो परमात्मा कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है, जो अनंत है, असीम है, व्यापक है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, ऐसे उस तत्व को, व्यापक तत्व को ढकने की सामर्थ्य क्या माया में है? बुआ जी कह रहे हैं कि माया से आप अपने को ढक लेते हो, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर यह है, वास्तव में माया में उस व्यापक तत्व को, उस परमात्मा को ढकने की क्षमता है नहीं। तो फिर माया के पर्दे के कारण, माया के घूंघट के कारण वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है फिर, जब ढकने की सामर्थ्य ही नहीं है? तो बोले भाई हमारी दृष्टि, हमारी जो दृष्टि है वो ढक जाती है, हमारी जो बुद्धि है वो ढक जाती है। तो हमारी दृष्टि माया के द्वारा, माया के पर्दे से आच्छन्न होने के कारण हम उस व्यापक परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, और हम अपनी दृष्टि के आच्छादक, दृष्टि की आच्छादिका, दृष्टि को ढकने वाली जो माया है, उसका आरोप हम भगवान में कर देते हैं। भगवान को माया ने ढक लिया। कैसे? इसमें बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है। जैसे महाराज, धरती से बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा सौर मंडल है, सूर्य मंडल धरती से बहुत बड़ा, और हम लोग कहते हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया। तो सूर्य इतना बड़ा, जो धरती से भी बड़ा है सूर्य मंडल, महाराज उस सूर्य मंडल को ढकने की सामर्थ्य क्या एक छोटी सी बादल की टुकड़ी में उसको ढकने की क्षमता है? नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य को बादल ने ढक लिया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हमारी आंखों के सामने वो बादल की टुकड़ी आसमान में आ गई, ढकी तो हमारी आंखें बादल की टुकड़ी ने, और हमने सूर्य पर उसका आरोप कर दिया। तो इतने विशाल सूर्य मंडल को बादल की टुकड़ी जैसे नहीं ढक सकती है, उसी प्रकार से हमारे माया में उस व्यापक परमात्मा को आच्छादित करने की, उसे ढकने की सामर्थ्य है नहीं। हाँ? माया के प्रभाव से उस व्यापक परमात्मा के दर्शन की क्षमताओं को, योग्यताओं को वो माया प्रभावित कर देती है, आच्छादित कर देती है, और इसलिए जो कण कण में, जो क्षण क्षण में असीम अनंत व्यापक परमात्मा है, उसे हम देख नहीं पाते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। यहाँ ये बात जरूर समझ लेना चाहिए, सीधे सीधे अर्थ नहीं करना चाहिए कि हम माया जवनिका छन्नम, माया जवनिका छन्नम। अब इसके बाद अज्ञाधोक्षजम। कुंती जी कहती हैं,
देखो इसके बाद क्या शब्द है? अज्ञा। माया जवनिका छन्नम में से जो माँ है वो इधर कर दो, जवनिका छन्नम, और बच गया आ, तो अज्ञाधोक्षजम अव्ययम। कुंती जी कहती हैं हम हैं अज्ञा, अहम अज्ञा, हम क्या हैं? अज्ञानिनी हैं, और आप क्या हो? अधोक्षज हो। तो अपने लिए कह दिया अज्ञा और भगवान के लिए कह दिया अधोक्षज। देखो अलग अलग है, भगवान के लिए अधोक्षज कह रही है और हम क्या हैं? अज्ञान। तो हम अज्ञानिनी हैं और आप अधोक्षज हो। अज्ञानिनी क्यों है हम अज्ञानिनी इसलिए हैं क्योंकि अरे भाई, तुम रूप को यदि कान से जानना चाहो तो क्या आपको कानों से रूप का ज्ञान होगा? आंख से शब्द का ज्ञान होगा? हाथ से गंध का ज्ञान होगा? क्या हाथ लगाओ और तुम्हें गंध का पता चल जाए? ना, गंध का ज्ञान नासिका से होगा, शब्द का ज्ञान कान से होगा, आंख से रूप का ज्ञान होगा। तो जिस इंद्रिय में जिस विषय को ग्रहण की योग्यता है उस इंद्रिय से वो विषय जाना जाता है। हम आपको जानना चाहते हैं किससे? आंख से, कान से जानना तो चाहते हैं, हमें जिज्ञासा तो है, हम सब लोग जिज्ञासु हैं, हम सब भगवान को जानना चाहते हैं। लेकिन भगवान को जानने का जो साधन अपना रहे हैं वो साधन उचित नहीं है, क्योंकि उन साधनों के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता है, इसलिए हम जान नहीं पाते हैं, इसलिए हम अज्ञानी हैं। ये कुंती जी की बात नहीं, हमारी सबकी बात है। देखो कितनी स्पष्ट यहां स्तुति है। कुंती जी कहती हैं अहम अज्ञा, हम तो अज्ञानिनी हैं। क्योंकि अज्ञानिनी इसलिए हैं क्योंकि जिस साधन के द्वारा आपको जाना जाता है, हम उस साधन से तो आपको जानना नहीं चाहते, और हम तो महाराज आंख से जानना चाहती हैं, कान से जानना चाहती हैं, तो वजह से आपका अनुभव करना चाहती हैं। और जाना किससे जाता है? दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म तत्वदर्शी। महाराज जब साधन करते करते, भजन करते करते और तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल पैनी हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, और जब अत्यधिक वो साधन भजन करते करते श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते वो बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तब उस तत्व में प्रवेश की उसमें योग्यता आ जाती है। हाँ, तब होता है क्या? और हम काहे से जानना चाहते हैं? महाराज हम जानना चाहते हैं मलिन मन से, मलिन बुद्धि से, मलिन इंद्रियों के द्वारा, आंख कान नाक आदि के द्वारा आपको जानना चाहते हैं। और आप क्या हो? तो इसलिए कुंती जी अपने लिए कहती हैं अहम अज्ञा, और आप कौन? बोले अधोक्षज हो। आप हो अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब, अधोक्षज का अर्थ है, बंद कर दो इसे मोबाइल। हाँ, अधोक्षज का मतलब अधकृतम अक्षजम इंद्रिय जन्यम ज्ञानम येन, जिसने इंद्रिय जन्य ज्ञान को दबाए रखा है, नीचे कर रखा है, तिरस्कृत कर दिया है। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को जिसने तिरस्कृत कर दिया, क्या मतलब? इसका सीधा सीधा अर्थ है इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना ही नहीं जा सकता है, ऐसे आप हो। अधोक्षज का मतलब, तो आप तो
इंद्रियों के द्वारा जाने जाते नहीं हो, मलिन मन के द्वारा और मलिन बुद्धि के द्वारा आप जाने जाते नहीं हो, और हम इन सब से ही आपको जानना चाहती हैं, इसलिए हम आपको जान नहीं पाती, और हम ही नहीं कोई नहीं जान पाता है, इसलिए आप सबको दिखाई नहीं पड़ते हो। इसलिए आप भीतर भी हो बाहर भी हो, फिर भी आपको पता नहीं चलता है आप कहां हो। हाँ? ये उत्तर हो गया इसमें। तो माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, इसके बाद एक शब्द और है अव्ययम। तो आप अधोक्षज हो और आप अव्यय हो। ये जो इंद्रियां हैं ये व्ययशील वस्तु को, व्ययशील विषय को, परिवर्तनशील विषय को ही इनमें देखने की योग्यता है। हाँ? व्यय का मतलब जिसका ह्रास होए, जिसका विकास होए, जिसका विनाश होए। हाँ? न वेति विविधम विकारम गच्छति इति अव्ययः। जो विविध विकारों को प्राप्त नहीं होता है उसको बोलते हैं अव्यय। बोलो हर हर। अनेक अच्छा विकार कितने हैं? कोई बता देगा? हाँ, 6 विकार। कौन कौन? अरे भाई 6 विकार हैं। भाव विकार 6 हैं। क्या? अस्ति, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। हाँ? ये 6 भाव विकार। जो भी आपको इंद्रियों से दिख रहा है, इंद्रियों से आप जिसका अनुभव कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, सूंघ रहे हो, अरे वो सब पैदा होता है, फिर उसके लिए है का व्यवहार होता है, और उसके बाद फिर उसका विकास होता है, बाद में ह्रास होता है, फिर विनाश होता है। क्यों? तो इंद्रियों से ग्रहित जो भी है वो सब जन्म लेने वाला है, परिणामी है, विकासशील है, ह्रासशील है, विनाशशील है। ये सब विकार हैं। और आप, कुंती जी कहती, बुआ जी कहती, आप ना तो आपका जन्म होता है और ना आपका विकास होता है, ना आपका ह्रास होता है, ना आपका विनाश होता है, इसलिए आप तो हो अव्यय। और हम व्ययशील का दर्शन अनुभव करने की योग्यता जिन इंद्रियों में है, उन इंद्रियों के द्वारा आपका दर्शन करना चाहती हैं, अनुभव करना चाहती हैं, आपको जानना चाहती हैं, और आप तो अव्यय हो, सो इंद्रियों की तो पहुंच आप तक है ही नहीं, क्योंकि वो तो विकारी वस्तुओं का ही दर्शन करती हैं, विकारी वस्तुओं का ही ज्ञान होता है, व्ययशील का ही इंद्रियों से ज्ञान होता है, और आप अव्यय हो, इसलिए हम अज्ञानी हैं, और हमें आपको जानने की योग्यता नहीं है। भले ही आप सबके भीतर बाहर हो, फिर भी हम आपको जान नहीं पाती, देख नहीं पाती। देखो ये जो स्तुति है ये केवल कुंती जी के लिए नहीं, हम सबके लिए है। और हम सबको जो हमारे मन में प्रश्न होते हैं ना, उन सबका उत्तर इसी से मिल रहा है। भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान दिखाई प्राय लोग, अरे जब हैं तो दिखते क्यों नहीं है? तो कुंती जी ने साफ साफ कह दिया, इसलिए नहीं दिखते हैं तो सब जगह, कण में, क्षण में, फिर भी नहीं दिखाई पड़ते। तो क्या किसी को नहीं दिखाई पड़ते? क्या किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं होता है? क्या किसी को उनका अनुभव नहीं होता है? बोले न रक्षसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा मूढ़ दृशा न लक्ष्यते। जिनकी मूढ़ दृष्टि है, जिनकी मूढ़ दृष्टि है,
का मतलब है जो देहाभिमानी है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं मूढ़ दृष्टा का मतलब जो स्थूलदर्शी है, हाँ, जिनको बस मोटा ही मोटा दिखाई पड़ता है। हाँ? कई लोग महाराज जब आंखें खराब हो जाती है ना, जब आंखों में ज्योति कम हो जाती है तो जो मोटे वाले अक्षर हैं वो दिखाई पड़ते हैं और पतले वाले जो अखबार के अक्षर हैं ना दिखाई पड़ते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं देखो पढ़ो नीचे से कौन सी लाइन दिखाई पड़ रही है, क्यों नहीं कहते हैं? बोले वो ऊपर वाली दो दिखाई पड़ रही है, इसके बाद तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। क्या हुआ? बोले बस मोटा ही मोटा दिख रहा है। तो ये कुंती जी कहती हैं न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा का मतलब देहाभिमानी ना, जो देहाभिमानी है, हाँ? जो खाली शरीर को देखते हैं, जिनकी दृष्टि शरीर पर गड़ी हुई है, बस यही है जो कुछ है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। बोले शरीर दिखाई पड़ रहा है इसलिए ये है, और शरीर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता इसलिए और कुछ है ही नहीं। भगवान है कहाँ? भगवान किसके तक कहाँ है? दिखाई तो पड़ते ही नहीं, तो इसका मतलब है नहीं। हाँ? तो न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा, मूढ़ दृष्टा न लक्ष्य थे, जो मूढ़दर्शी हैं उनको दिखाई नहीं पड़ते। और किसे दिखाई पड़ते हैं? तो किसी को नहीं दिखाई पड़ते। बोले किसी को तो दिखाई पड़ते, किसे? बोले दिव्य दृष्टा तो लक्ष्य थे। जो मूढ़दर्शी नहीं है, जो दिव्यदर्शी हैं, उन्हें दिखाई पड़ते हो आप। दिव्यदर्शी कौन? ये जो दिव्य दृष्टि है महाराज, या तो ये बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवत कृपा के दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। जिस दिव्य दृष्टि में भगवत दर्शन की योग्यता है, ऐसी दिव्य दृष्टि महाराज बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होती है, भगवत कृपा से मिलती है। और भगवत कृपा से कैसे मिलती? यहाँ एक श्रुति कहती है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्व वरुणते तेन लभ्या। वो जो आत्मा है, आत्मा कहो या परमात्मा कहो महाराज, वो जो तत्व है, वो जो परमात्मा है, और वो खाली प्रवचन से मिलने वाला नहीं है। बहुत से लोग सुनते बहुत हैं, जैसे कोई व्यक्ति खाता जाए खाता जाए खाता जाए और उसको पचाने का अवसर ही न मिले, खाता जाए। केवल प्रवचन से मिलने वाले नहीं है। नायमात्मा प्रवचन ही न लभ्या। भाई उसको पशु यदि थोड़ी देर खाता है तो उसको बहुत देर बैठ के पहुराता है, मुंह चला देना उससे वो जो खाया हुआ है उसका पाचन होता है। तो पाचन हो नहीं रहा है, पच नहीं रहा है, और पचेगा नहीं तो फिर क्या होता है? ये पचता नहीं तो उलटता है। तो कई लोगों को महाराज ज्ञान का वमन होने लगता है, उल्टी करते हो। कोई सुने ना सुने फिर भी सुनाने को तैयार है। अधिकारी हो अनधिकारी हो, जैसा तैसा कैसा भी मिल जाए तो उल्टी करने लगेंगे वो, वही अपने ज्ञान की। पचेगा नहीं ना, पचता है नहीं तो उलटते हैं फिर। हाँ बोलो हर हर। तो मूढ़ दृष्टा न लक्ष्यते दिव्य दृष्टा तो लक्ष्य। तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। केवल महाराज मेधा शक्ति है, धारण करने की शक्ति तुम्हारी बुद्धि में बहुत है, इससे भी वो परमात्मा मिलने वाला नहीं।
बहुत तुमने सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, इससे भी कुछ काम होने वाला नहीं है। तो बोले यमी वैश्वरते, वो परमात्मा जिसका वर्ण करता है, जिसे वो अपना मान लेता है, जिसका वो हाथ पकड़ लेता है, जिसे वो स्वीकार कर लेता है कि तू मेरा अपना है, तू मेरा दास है, ये तो मेरा भक्त है, हाँ ये तो मेरा सखा है, जिसको उसने अपना मान लिया, जिस पर उसकी कृपा बरस गई, वही परमात्मा के उस स्वरूप का, आनंद स्वरूप का अपने जीवन में अनुभव कर पाता है। तस्वीर आत्मा, उसके सामने वो जो परमात्मा है महाराज, वो परमात्मा विवृणुते, वो अपना दिल खोल के रख देता है, विवृणुते। जैसे महाराज जो नववधु आई है घर में, और जो और लोग हैं, पड़ोसी आए, आस पड़ोस के आए, पुरुष आए, युवक आए, उनके सामने तो वो घूंघट करके बैठ जाएगी। और जिसने उसका हाथ पकड़ा है और जिसको उस बहू ने अपना मान लिया है कि ये मेरा तो कांत है, ये मेरा प्रियतम है, ये मेरा प्राणनाथ है, और उसको, जिसको उसने बहू ने अपना माना है, उसके सामने घूंघट हटा लेती, उसके सामने अपना दिल खोल के रख देती है ना। ऐसे ही भगवान, ऐसे ही परमात्मा महाराज, जिसको उसने अपना माना है, ये तो मेरा है, जिसने परमात्मा के साथ अपना संबंध बना लिया, सत्य भाव का संबंध, कांताकांत भाव का संबंध, दास्य भाव का संबंध, और पितृभाव का संबंध, आदि आदि संबंध बना लिए महाराज। जिसने ठाकुर जी के साथ अपना संबंध बना लिया महाराज, संबंध बनाते ही और वो स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार कर लिया कि तो मेरा अपना हो गया, ये तो मेरा अपना है, मेरा सखा है। तस्सैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, उसके सामने अपना हृदय खोल के रख देता है महाराज। उसके सामने फिर वो कपट नहीं करता है, और के आगे तो माया का घूंघट डाल लेता है, लेकिन उसके सामने से वो घूंघट हटा लेता है, उठा लेता है, और उसको अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन करा लेता है। अब वो किस रूप में दर्शन करावे, कैसे दर्शन करावे? बंद भी क्या नहीं हुआ, तुम बंद करो। तो अब वो दर्शन करावे तो कैसे करावे? तो वो ऐसे नहीं कि सीधे सीधे ना महाराज, पहले तो वो गुरु जी के रूप में, महापुरुष के रूप में पहले प्रकट होता है, और फिर परमात्मा के स्वरूप का। तो इसीलिए कहा गया कि महाराज ये जो गुरु जी की कृपा से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जब अर्जुन ने गुरु जी के रूप में भगवान को स्वीकार किया, तो भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, अब हम तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। पहले तो अर्जुन सखा मानता रहा, सारथी मानता रहा। जब कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम्। हम शिष्य हो गए आपके, और आप मेरे गुरु जी हो। भगवान ने कहा अब तो हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, आप दिव्य दृष्टि हो। तो ये